अगर टीडीपी और जेडीयू की बात की जाए तो उन जेडीयू को 3 मंत्रालय सौंपने की बात जो है लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और इसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं जेडीयू के लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर जो हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं और इसके साथ साथ चिराग पासवान जो कि 5 सांसदों के साथ पूरी बहुमत से विजय हुए हैं, वो जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। तो तब लगातार मंथन जारी है, जब से चुनावी परिणाम आए हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसके पखेमे में कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा या कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, इसके ऊपर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, मंथन चल रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को नमन करने के बाद, अटल स्मारक पर पहुंचने के बाद और साथ ही साथ वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद अब इन्हीं बैठकों के दौर में व्यस्त हो जाएंगे ताकि ये मंथन का कोई अंतिम रूप निकले। किसके खेमे में कौन सा मंत्रालय जाना है, किस किस को मंत्री पद जो है वो दिया जाएगा, इसको लेकर मंथन पूरा हो और शाम को शपथ ग्रहण समारोह में सभी मंत्री जो हैं वो अपने मंत्रालय के साथ साथ जब चर्चा पूरी हो जाएगी तो शपथ ले सकें। बिल्कुल, और सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन भावना, खबरें इस तरह की भी बाहर निकल कर आ रही थी कि जो एनडीए के दूसरे दल हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी कुछ मलाईदार पोर्टफोलियोज मिल जाए, ये चर्चा हो रही थी। हालांकि सिरे से नकार दिया उन्होंने कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है, किसी तरह का मंत्रालय नहीं मांगा गया है। लेकिन क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि अगर आपके साथ बाकी दल जुड़े हुए हैं तो इस जिम्मेदारी भी हो जाती है बीजेपी की भी कि वो अपने बाकी दलों को खुश करने के लिए उन्हें अच्छे मंत्रालय दें। तो इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए होंगे? क्या ये देखा गया होगा कि अगर हम अच्छे मंत्रालय नहीं देंगे तो बात कुछ और भी उलट हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से कवायद उस वक्त चल रही थी कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह से एनडीए के जो 2 दल हैं उनको अपने खेमे में लाया जाए। जी ज़रूर, चुनावी परिणामों के बाद लगातार देखा जाए तो ये बातें ज़रूर चल रही थी कि एनडीए के 2 दलों को इंडिया गठबंधन अपने खेमे में लिया है, बड़े बड़े पदभार सौंपने की बात की जा रही थी। और वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में भी देखा जाए तो ये अटकलें ज़रूर लगाई जा रही थी कि जो भी सहयोगी दल हैं वो बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं मांग सकते हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से ये साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय जो हैं जो ये भाजपा के पास ही रहेंगे। उसके अलावा बाकी के मंत्रालय जो हैं वो सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। कौन सा मंत्रालय किस सहयोगी दल को दिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं और ये बात भी, जानकारी भी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं सहयोगी दल जो बड़े मंत्रालय हैं उनकी डिमांड भी कर सकते हैं। तो अभी इसका फैसला आना बाकी है कि आखिरकार किसके खेमे में कौन सा मंत्रालय जाएगा। लेकिन भाजपा की तरफ से साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो है भाजपा के खेमे में रहेंगे। बाकी 5 से 8 मंत्रालय जो हैं सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और अगर हम कार्यशैली की बात करते हैं भावना, तो किस तरह का जो, क्योंकि लगातार एक विजन था बीजेपी का कि उन्हें किस तरह से मंत्रालय में काम करना है, कैसे अपनी बातों को आगे लेकर जाना है देश के हित के लिए। तो क्या जब दूसरे मंत्रालय एनडीए के दूसरे घटक दलों को जाएंगे, क्या उस वक्त उसमें बीजेपी का हस्तक्षेप पूरा रहेगा? ये माना जाए ये विजन उनकी तरफ से जरूर आगे बढ़ाया जाएगा? जी देखिए, कल जिस तरीके से एनडीए की सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी और सभी ने समर्थन दिया था और एक ही बात सब कहते हुए नजर आए थे कि विकसित भारत का उद्देश्य सभी दलों का है। भाजपा के साथ साथ सभी दल अगर सहयोग कर रहे हैं तो सबका एक ही विजन है, विकसित भारत। और विकसित भारत को लेकर ही जो है एनडीए का गठन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए और साथ ही साथ नेता सदन चुना गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सबका विजन जो है सभी दलों का वो एक ही विजन है विकसित भारत को लेकर। और इस विकसित भारत की सोच को लेकर सभी दल आगे बैठकर, क्योंकि बैठकें तो शुरू हो चुकी है और बैठकों में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो आगे की रूपरेखा भी सभी दल जो हैं एक साथ बैठकर, यानी कि एनडीए एक साथ बैठकर चर्चा करने वाला है कि आखिरकार किस किस
किस किस राज्य में किस किस तरीके से जो है काम करना है, भारत को किस तरीके से विकसित करना है, हर छोटे से छोटे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए आ रहे हैं, उसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए और भारत को विकसित किया जाए। इस विजन को लेकर आगे की रणनीति रूपरेखा भी लगातार एनडीए की बैठकर तैयार की जाएगी। बिल्कुल भावना, और क्या उम्मीद लग रही है, क्या पुराना मंत्रालय रिपीट किया जा सकता है? गृह मंत्रालय की हम बात करते हैं, वित्त मंत्रालय की करें, रक्षा मंत्रालय की करें, या उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा? जी देखिए, अभी इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि मंत्रालयों में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब एनडीए के साथ मिलकर जो भाजपा एक बार फिर से सरकार बना रही है, तो इसमें ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि मंत्रालयों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन विशेष मंत्रालय जो है वो भाजपा के खेमे में रहेंगे। मंत्री पद का पदभार कौन संभालेगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन विशेष मंत्रालय भाजपा के खेमे में रहेंगे। बाकी 5 से 8 मंत्रालय जो है सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। लेकिन ये बात साफ तौर पे स्पष्ट है कि मंत्रालयों में फेरबदल जो है देखने को मिल सकता है। वहीं जेपी नड्डा को राज्यसभा नेता सदन भी घोषित किया जा सकता है। इस तरीके की अटकलें लगातार लगाई जा रही है, लेकिन अभी किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार कौन कौन सा पदभार संभालेगा। इसके ऊपर मंथन लगातार जारी है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बिल्कुल, और ये देखिए भावना, बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया था, जीत गई हैं वहाँ से, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या बांसुरी स्वराज को मंत्रालय दिया जा सकता है, क्या उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है? ऐसे कयास लग रहे हैं, उम्मीद लग रही है, उसका पुख्ता करेंगे आप? जी देखिए, जब तक भाजपा की तरफ से कुछ भी स्थिति पुष्टि नहीं हो जाती है, इस पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या बांसुरी स्वराज को कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सभी जो 7 की 7 सीटें हैं वो भाजपा पे खेमे में गई हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है। मनोज तिवारी पहले भी जो है संसद का हिस्सा रह चुके, तो उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि आगे भी जो है जो बांसुरी स्वराज है उनको भी पदभार दिया जा सकता है। बाकी जितने भी प्रत्याशी रह चुके हैं, जो विजयी घोषित हुए हैं, उनको कोई ना कोई पदभार जरूर दिया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात है और कहीं ना कहीं दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली की जनता की आवाज को सदन में पहुंचाने को लेकर तमाम पदभार की हो सकता है बात रहे, लेकिन कौन सा पदभार किसे दिया जाएगा इसको लेकर अभी भी किसी तरीके से स्पष्ट जो रूपरेखा है वो लगातार तैयार की जा रही है, लेकिन पुष्टि नहीं की गई है कि किसको कौन सा पदभार दिया जाएगा, किसको मंत्रालय दिया जाएगा, ये अभी उस पुष्टि नहीं की गई है।